हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग आकृष्टीय ठोसों के प्रमुख गुण, आकृष्टीय ठोसों के उपयोग का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ क्रिस्टलीय ठोस और आकृष्टीय ठोस में क्या अंतर होता है इसको भी जानेंगे। तो आइए आकृष्टीय ठोसों के प्रमुख गुणों को समझते हैं। आकृष्टीय ठोस के प्रमुख गुण निम्नलिखित होते हैं। इसमें पहला गुण बताया गया है कि आकृष्टीय ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है। यानी आकृष्टीय ठोसों के अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था में कोई नियमितता नहीं होती है। इसमें जो अवयवी कण होते हैं तो इधर उधर चाहे जहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं, इनमें कोई नियमितता नहीं होती है, ये बताया गया है इसमें। दूसरा, आकृष्टीय ठोसों के बाह्य रूप में भी कोई नियमितता नहीं होती है, यानी इनके बाह्य रूपों में भी कोई नियमितता नहीं पाई जाती। कण इधर उधर चाहे जहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं। आगे भी बताया गया है कि आकृष्टीय ठोसों यानी तीसरा जो गुण है, आकृष्टीय ठोसों के गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। इनको जब गर्म किया जाता है तो ये पहले भी पिघल सकते हैं, लेट भी पिघल सकते हैं। इसलिए बताया गया है कि इनके जो गलनांक होते हैं वो निश्चित नहीं होते हैं। चौथा लक्षण या चौथा गुण जो बताया गया है कि आकृष्टीय पदार्थ को तोड़ने पर वह अनियमित रूप से टूटता है। जब इन पदार्थों को तोड़ा जाता है, जब इन पदार्थों को तोड़ा जाता है तो बताया गया है कि जो है कहीं से भी टूट सकते हैं, इसीलिए बताया गया कि ये अनियमित रूप से टूटता है। पांचवा गुण जो बताया गया है कि आकृष्टीय ठोसों को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने पर वे क्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण प्राचीन कांच की जो वस्तुएं होती हैं वो दूधिया दिखाई देती हैं। यानी बताया गया है कि आकृष्टीय ठोसों को जब गर्म करके फिर से उनको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वे क्रिस्टलीय ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसी गुण के कारण बताया गया है कि जो पुरानी कांच की वस्तुएं होती है वो दूधिया दिखाई देती हैं। छठवां गुण बताया गया है कि आकृष्टीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके भौतिक गुणों जैसे उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान माप की विभिन्न दिशाओं में समान होते हैं। आकृष्टीय ठोसों के भौतिक गुणों जैसे उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, कठोरता, अपवर्तनांक आदि के मान को जब माप की विभिन्न दिशाओं से मापा जाता है या विभिन्न दिशाओं से इनको मापा जाता है तो मापने पर इनके जो मान होते हैं वो समान होते हैं। इसीलिए बताया गया है कि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। आगे समदैशिकता का कारण क्या होता है उसको यहाँ समझते हैं कि ये आकृष्टीय ठोस समदैशिक क्यों होते हैं। तो आकृष्टीय ठोसों में अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। इनमें कण जो होते हैं तो उनकी कोई एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, इधर उधर चाहे जहाँ वो व्यवस्थित हो जाते हैं, बल्कि ये अव्यवस्थित होते हैं। ये कहा गया कि व्यवस्थित होते हैं। अतः अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रकाश की किरणें प्रत्येक दिशा में दोनों ही प्रकार के कणों से प्रभावित होती हैं। इसलिए इनके भौतिक गुणों के मान प्रत्येक दिशा में समान होते हैं। आकृष्टीय ठोसों का उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला आकृष्टीय ठोस का उदाहरण प्लास्टिक है। प्लास्टिक का उपयोग हम जानते हैं कि अनेक स्थानों पर अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। प्लास्टिक का उपयोग जैसे बाल्टी है, तमाम प्लास्टिक के उपकरण बनाए जाते हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती हैं। दूसरा है रबड़ का उपयोग। रबड़ भी एक आकृष्टीय ठोस है और इसका उपयोग टायर,
अनेक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर होता है? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इसमें क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बताया गया है कि ये निश्चित ज्यामिति वाले असंपीड्य ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया गया है कि इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है तथा ये कुछ सीमा तक संपीड्यता प्रदर्शित करते हैं। जैसे रबड़ को अगर दबाया जाता है तो दब जाता है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक ही दबेगा। तो पहला अंतर हो गया कि क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ज्यामिति वाले असंपीड्य ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है और इन्हें कुछ सीमा तक संपीड़ित किया जाता है, यानी कुछ सीमा तक इनको दबाया जा सकता है। दूसरा जो अंतर बताया गया है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं वो निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक निश्चित नहीं होते। गर्म करने पर एक पिघलकर बहने लगते हैं, यानी ये पिघलकर बहने लगते हैं। जैसे प्लास्टिक को अगर गर्म किया जाएगा तो उसका कुछ भाग पिघलकर बहने लगेगा और शेष वैसे ही पड़ा रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इनके गलनांक निश्चित नहीं होते और गर्म करने पर ये पिघलकर बहने लगते हैं। तीसरा अंतर बताया गया है कि चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोस सपाट सतह वाले टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। बताया गया है कि जब क्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटा जाता है तो सपाट सतह के दो टुकड़े में ये विभक्त हो जाते हैं, या सपाट सतह के टुकड़े में विभक्त हो जाते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस को जब चाकू से काटा जाता है तो प्राप्त होने वाले टुकड़ों की जो सतह होती है, जैसे टुकड़ा मिला है इसकी सतह जो होती है वो सपाट नहीं होती है, खुरदुरी होती है। यही कहा गया कि चाकू से काटने पर प्राप्त होने वाले टुकड़ों की सतह सपाट नहीं होती है, चिकनी नहीं होती है। चौथा अंतर बताया गया कि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कहा गया है कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। छठवां अंतर जो बताया गया है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में बताया गया है कि इनमें लघु परास व्यवस्था पाई जाती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रमुख गुण, अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का क्या कारण है और इनका क्या उपयोग है इसको जाना, और साथ ही साथ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है इसको समझे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।